जानना चाहेंगे बाघिन के बारे में। जैसे कि हमने प्रोमो देखा, बहुत ही सुंदर प्यारा लगा हमें। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है आप। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कब से यही कह रहा था कि ये शो हम लास्ट ईयर रिलीज़ करने वाले थे, पर थोड़े से डिलेज हो गए, थोड़े से सेटबैक्स, और ये अब फाइनली ऑन एयर हुआ है। और 8 फरवरी से आप इसे OTT अतरंगी पर भी देख पाएंगे। द अतरंगी ऐप स्टार भारत पे 9 बजे, तो ये अब चालू हो ही गया है। तो गाइज़, इस शो पे हमने बहुत मेहनत की, और जो हमने डिले भी लिया है इज़ सो दैट हम ये शो को और अच्छा बना सकें इन टर्म्स ऑफ VFX। और अगर आप देख ही रहे हो तो इसके VFX बहुत ही सुपर्ब बनकर आए हैं, जो आपने ट्रेलर में देखे और सब। मेरे हिसाब से आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट VFX शोज आउट देयर एट दिस मोमेंट। एंड आई थिंक कि ये हमारी टीवी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है कि हमने अपना VFX गेम को ऊपर कर दिया है। अब वो VFX ना आर्टिफिशियल नहीं लगता है कि जैसा वो ऐसा किया तो वो हाथ से वो किरणें निकलती है, वो एकदम फेक लगता था। वो दिख कर आता था कि भाई ये डाला हुआ है। ज़रा भी लग नहीं रहा कि फेक है या ऐसा कुछ है, इट लुक्स रियल। एंड आई थिंक कि बस यहाँ से हमें अपना जो गेम है इसे ऊपर करना चाहिए। बिकॉज हम जो भी ये फैंटेसी स्टोरीज बनाते हैं, ये मन गढ़ंत कहानियाँ होती है, राइट? तो इसमें लोग इमर्स हो जाते हैं, वो अपने आप को डाल देते हैं इस दुनिया में कि अरे ऐसा होता है, वैसा होता है, ओह ये ऐसे इधर अटक गए, अरे बाघिन अभी इसको खा जाएगी, नहीं खा जाएगी, क्या होगा। ते वो पूरी तरह से घुस जाते हैं उस शो में। तो हमारा काम यही है कि हम उस एक्सपीरियंस को और बेटर कैसे बनाएं। एंड आई थिंक हमने इसमें बहुत मेहनत की है, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो प्लीज़ इधर देखिए, और बस यहाँ से आई थिंक हम सभी को वी शुड मेक शोज विद वेरी गुड VFX। बिकॉज हमारी ग्रोथ ही हो रही है, टीवी इंडस्ट्री की भी इतनी ग्रोथ हो रही है, बॉलीवुड की इतनी ग्रोथ हो रही है, विद ब्रह्मास्त्र कमिंग आउट विद अमेजिंग VFX। शाहरुख खान की रावण आई थी, दैट ऑल्सो हैड ब्रिलियंट VFX। सो वी हैव द केपेबिलिटी, एंड आई थिंक कि हमें वी शुड वर्क मोर ऑन दिस केपेबिलिटी। बिकॉज एक पूरा इमर्सिव एक्सपीरियंस है ना, आप विजुअल इफेक्ट्स के साथ ही दे सकते हो। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग स्टेप फॉरवर्ड, एंड बहुत अच्छा बनकर आया है हमारा प्रोडक्ट, और हमने सब ने बहुत मेहनत की। तो आप प्लीज़ देखिएगा, प्लीज़ एंजॉय, एंड यस, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। एंड जैसे कि आप ये कैरेक्टर की बात करें, तो किस तरीके का कैरेक्टर है, थोड़ा सा बता सकते हैं ऑडियंस को। मेरा कैरेक्टर का नाम है वीर वीर राय चौधरी। एंड ये सिर्फ एक ही एजुकेटेड पर्सन है पूरे फैमिली में। और इसे ना जो 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 चीज़ें हुई है, जिस फाउंडेशन पर ये चौधरी फैमिली का एम्पायर बना है, uh, उसको उसमें अच्छी भी चीज़ है जो फाउंडेशन बनाने में मदद की है, और बुरी चीज़ें भी है जिसके ऊपर ये फाउंडेशन बना है। तो बहुत धोखा इन्वॉल्व है, बहुत ये सब, एक बड़े एम्पायर में ना ये सारी चीज़ें होती है। बट वीर डजंट नो अबाउट ऑल ऑफ दिस। जब वो वापस आ जाता है, जब वो चीज़ें देखता है, वो बड़ा सा केयर फ्री सा बंदा है, फैमिली वाला है, फैमिली से प्यार करता है, उसे उसे प्यार हो जाता है एक लड़की के साथ। बट उस जब उसके सामने सारे धोखे, डिसेप्शन, ये सारी चीज़ें जब सामने आती है, तो लिटिल बाय लिटिल कैसे उसका वो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम बीइंग द स्केयर फ्री बॉय टू बीइंग समवन वेरी मेच्योर हु अंडरस्टैंड्स थिंग्स। क्योंकि ये इतने सारे हादसे होते हैं, आपका दिल टूटता है, धोखे होते हैं, ये सारी जब चीज़ें होती है ना, इट चेंजेस यू एज अ पर्सन। और ये सारी चीज़ें मैंने वीर के कैरेक्टर में डाली है इन दिस शो, और मैंने बहुत मेहनत की है। तो आई बस अब एक सस्पेंस भी है वीर के लिए एंड में। तो आप देखना वो क्या है, और ये जर्नी जो है इसके ट्रांसफॉर्मेशन की, फ्रॉम बीइंग a very good boy to being a sensible and mature guy who understands everything, who takes care of the family and everything। ये आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी देखने मिलेगी, तो प्लीज़ देखिएगा। बाकी ओके, लाइक को स्टार की बात करें, कोई खास मेमोरी हो शूटिंग के दौरान। मेरी खास मेमोरी, एक्चुअली हम सब इतने बिजी रहते थे अपने शेड्यूल्स के साथ। मेरी खास मेमोरी ऐसी तो ये शो में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कृप के साथ ही रही है। बिकॉज कृप और मैं वी यूज्ड टू जेल ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स। जो मेरे चाचा बने, अग्नि अग्नि चाचू, ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर, ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर, एंड देयर इज़ सो मच दैट आई गॉट टू लर्न फ्रॉम हिम। जो ठहराव मैंने अपने रियल लाइफ में भी लाया है अपने अंदर, ये चेंज,
मैंने वही चेंज वीर के जर्नी में भी दिखाई है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली उससे, क्रिप से, एंड ही इज़ ऑलवेज़ बिन वेरी हेल्पफुल यार, ही इज़ ऑलवेज़ बिन वेरी हेल्पफुल। तो हमारे शो पे भी जितनी मस्तियाँ होती थी मेरी और क्रिप की होती थी, बहुत सारे लोग थे जो बहुत सीरियस थे कि शूट कर रहे हैं तो अभी ऐसे मस्ती वस्ती नहीं करने का, बट हमारा हमेशा यही था यार कि शूट शूट होता है, बट उसको फ़न बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं और क्रिप हमेशा मस्ती करते थे, तो मेरी मेमोरीज़ आई थिंक क्रिप के साथ ही बहुत रही है अच्छी। ओके, लेकिन जैसे कि हमने क्रिप का भी इंटरव्यू, उन्होंने कहा स्टंट वगैरह काफ़ी था, तो आपको भी कोई स्टंट वगैरह काफ़ी करने मिला? मेरे ट्रेलर में ही नहीं दिखा आपको? हाँ देखा, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं ना। यार आई थिंक ये शो में जितने भी स्टंट्स थे ना, ये मैंने खुद किए हैं, है ना। एंड आई थिंक कि मेरे स्टंट्स सबसे ही ये थे, टफ थे मतलब। टफ थे, हाँ, बिकॉज मेरे को वो उन्होंने वो 500 सीसी की बुलेट ला के दी थी, और हमारा वो गांव वो झाड़ियों वाड़ियों जंगल का पूरा जो कच्चा रास्ता होता है वो था, उस पे मुझे वो बाइक को 360 घुमानी थी, स्किड करना था, एक हाथ से बैग उठाते हुए ऐसे जाना था, और सारी चीज़ें करनी थी जो बहुत डिफिकल्ट है एक इतनी हैवी मोटरसाइकिल पे, क्योंकि दैट्स अ वेरी हैवी मोटरसाइकिल। अगर आप बुलेट का अगर आपको पता होगा ज़्यादा, अगर वो बाइक आपके पैर पे गिर जाती है तो आपका पैर तोड़ सकती है। मतलब इट इज़ सच अ हैवी बाइक, वो आजकल की मॉडर्न बाइक्स जैसा हल्की फुल्की नहीं होती है। ओके। उतनी हैवी बाइक को कच्चे रास्ते पे भगाना, स्किड करना, सारी चीज़ें वो मैंने खुद की है। आई हैव नॉट यूज्ड अ स्टंट डबल फॉर एनी ऑफ माई सीन्स। फिर मैं और अनेरी लेक में, मैं उसको बोट के लिए, वो भी ट्रेलर में आपने देखा, मैं बोटिंग के लिए जाता हूँ, तो वो जो बोट वोट में भी वहाँ पे भी थोड़े स्टंट्स है, वो भी मैंने खुद ही किए हैं। पूरे वो लेक में हम गिर जाते हैं, हम कूदे थे उसमें, अनेरी ने भी किया है। तो उसको बचा कर शोर पे लाना, वो सब हमने खुद ही किया है, वो सब मैंने खुद ही किया है। तो आई थिंक जितने भी सबसे डेंजरस स्टंट्स थे ये शो में वो मैंने किए हैं, ओके। एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड एंड वेरी हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि इस पे तो जब वो हम लोग कर ही रहे थे तभी कितने आर्टिकल्स आ गए थे, बिकॉज एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग ओ ज़ीशान डज हिज ओन स्टंट। और मेरा हमेशा से ना यही रहा है कि मेरा जो पहला शो था ना, उसमें भी वो शो में मैं मर जाता हूँ, फिर मैं वापस एक भूत की तरह आता हूँ एज अ जुड़वा, ये वो। तो जब मेरा वो डेथ सीन था ना, मुझे 11वें माले से लटकाया गया था, तभी भी स्टंट डबल आया था, तब मैं छोटा था, आई वाज लाइक व्हाट 23 और समथिंग। तभी भी मैंने वो स्टंट 11 माले से लटकने वाला खुद किया था, क्योंकि मेरा इसके लिए इंस्पिरेशन हमेशा से टॉम क्रूज़ रहा है। तो मैं हमेशा जब मैं स्टंट्स देखता हूँ तो मुझे टॉम क्रूज़ की याद आती है, और मुझे हमेशा से ऐसा रहा है कि टॉम क्रूज़ अपने स्टंट्स खुद करता है, मैं भी अपने स्टंट्स खुद करूँगा। तो बस यही चीज़ को आगे लेके जाते हुए मैंने पूरी मेहनत से वो स्टंट्स किए, वो इतनी भारी बाइक को पूरा दिन चला चला के स्टंट्स मैंने किए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, हमारे फाइट सीन्स भी हुए बहुत सारे, उसमें भी मैंने खुद किया। आई हैव नेवर यूज्ड एनी स्टंट डबल। तो यस, ऑफ कोर्स आई एम वेरी ओके, वेरी हैप्पी। लास्टली अपने फैंस और ऑडियंस के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे बाकी के लिए? थैंक यू, आपने इतना पेशेंस दिखाया, आपने इतना सब्र दिखाया। बस अब सब्र का फल आ गया है, शो आ गया है, तो प्लीज़ आप ये शो देखिएगा, और जिस तरीके से आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, बस उसी तरह प्यार देते रहिएगा। मुझे मोटिवेशन मिलती है उससे टू वर्क हार्डर फॉर यू गाइज, एंड आई एम रियली श्योर कि अगर आप ये शो देखोगे आपको बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ जाइए और देखिए बाकी।